साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लड यानी रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा कार्य करता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका, जिसे WBC बोला जाता है। ये मानव शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो देखिए WBC का जो जीवन काल होता है तो ये 2 से 4 दिनों का होता है, ठीक है। और WBC का निर्माण कहाँ पर होता है। तो देखिए WBC का जो निर्माण होता है तो ये अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और पलिहा में भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबरनामा के तृतीय भाग को जो है ये आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो देखिए अकबरनामा की रचना ये अबुल फजल ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है ये स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है। तो देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है ये संसद के किसी भी सदन में मतलब प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है ये महाभियोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता पर्वत जो है ये भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो देखिए क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेत्रानी द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए नेत्रानी जो द्वीप है तो ये लक्षद्वीप में अवस्थित है, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है तो ये टोकोफेरॉल है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो देखिए 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में ये संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था जो है स्थापित की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नमक आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो ये घेंघा रोग से बचाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो प्रमुख उद्देश्य है तो ये है देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है ये नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व
ये किया था लेनिन ने, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंकोर वाट का मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया है? तो देखिए अंकोर वाट का जो मंदिर है तो ये बनाया गया है कंबोडिया में, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो देखिए प्रदूषित जल पीने के पश्चात ये आप टाइफाइड से ग्रसित होंगे, ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए टाइफाइड जो है ये मानव शरीर के मुख्य रूप से आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का जो स्थानांतरण किया जाता है तो ये डीएनए के द्वारा किया जाता है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो देखिए अधिकांश रूप से ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रभावित होते हैं, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो देखिए महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का ये कौन शासक था? तो ये राजेंद्र प्रथम था, ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ सभी अन्य आह्वानों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। सभी अन्य आह्वानों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है तथा तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट घाटी में होकर बहती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो देखिए मृत सागर को मृत सागर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसी कारण से मृत सागर को मृत सागर बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान जो है ये बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि, पहले इसकी अवधि 70 मिनट होती थी, ठीक है, लेकिन अभी इसकी अवधि कितनी होती है? तो ये 60 मिनट जो अभी वर्तमान में अवधि होती है, ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को ये बोला जाता है रबी फसल, ठीक है। इसके अलावा रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो देखिए रबी फसल की जो बुआई की जाती है तो ये अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, ठीक है, और इसकी कटाई कब की जाती है? तो देखिए इसकी जो कटाई की जाती है तो ये मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ जनजाति दिया गया है और दूसरे तरफ निवास का प्रमुख राज्य दिया गया है, ठीक है, तो आपको इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है गैरोज जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो देखिए गैरोज जो जनजाति है तो ये असम राज्य में निवास करती है, ठीक है,
गारो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो गारो जनजाति ये मेघालय में निवास करती है। भोटिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो भोटिया जो जनजाति है तो ये निवास करती है उत्तरांचल में, ठीक है। और कोल जो जनजाति है तो ये निवास करती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण जो है ये लागू किया गया था सन 1972 में, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुमेलित करें। तो देखिए इसमें आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है अखिल भारतीय हरिजन, तो ये किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय हरिजन ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है, ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भीमराव अंबेडकर से, ठीक है। सत्यशोधक समाज ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्योतिबा फुले से, ठीक है। और आत्मसम्मान आंदोलन ये किससे संबंधित है? तो ये रामास्वामी अय्यर से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीसी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए पीसी जो कल्चर है तो ये मत्स्य पालन की कला से संबंधित है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकार किया गया। इस गीत के कितने पद अंगीकार किए गए हैं? तो देखिए इस गीत का केवल पहला पद जो है अंगीकार किया गया है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो देखिए तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में जो वर्षा की प्राप्ति होती है तो ये उत्तरी और पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए जो प्रयुक्त तकनीक है वो है आवृत्ति मॉड्यूलन है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो है सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है? तो देखिए जो आयोडीन होता है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स जो है ये हिंद महासागर जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना का बंदरगाह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निम्नलिखित में से किसकी उदाहरण है? तो देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं तो ये पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को जो है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो देखिए राज्य खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला जो पहला भारतीय शासक था तो ये था फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में चंदन की लकड़ी का बहुतायत वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए भारत में चंदन की लकड़ी का बहुतायत वाला जो क्षेत्र है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा
चंदन की लकड़ी सबसे अधिक है किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए चंदन की लकड़ी सबसे अधिक है ये कर्नाटक राज्य में जो है पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है तो ये है 237.8 फीट है। ठीक है। और यदि मीटर में पूछा जाए तो मीटर में इसकी जो ऊंचाई है वो है 72.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर टी कृष्णमाचार्य। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।